गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हमारे दो क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स का और एक क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन अपने 1 मार्क्स में आएगा और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने वाला है। तो आज हम इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आने वाले हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है हमारा द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ब्रैकेट में आपको दे रखा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और अगर इसकी जगह आपको श्रीधराचार्य दे रखा हो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बात दोनों की एक ही है। क्या होता है, लेट अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसके रूट्स x की वैल्यू कैलकुलेट होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल 2a। डिनोमिनेटर में हमारा क्या चलेगा, 2 है। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। a का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट और c का मतलब होता है कांस्टेंट, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो जिस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, जिसको हम डेनोट करते हैं d से, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज our required solution of the given question। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। वो कब करेंगे, वो केस हमें लिखना है। उसकी क्या कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस को हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ। कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, डेट मीन्स हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स इफ। ये भी लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमें वो कंडीशंस बतानी है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। करते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन both the roots are real and equal if, इसकी कंडीशन क्या है, अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 की। इस केस में दोनों रूट्स रियल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ। लास्ट हमने जो क्वेश्चंस किए उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोई भी रूट्स रियल नहीं हो, वो वाली कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमें लिखनी है। तो ध्यान से समझना, गिवन क्या, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देन नो रियल रूट्स इफ, उसकी कंडीशन क्या है, अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो, उस केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, डेट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले गिवन है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन है हमारी 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हियर जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हमें इसके कोफिशिएंट्स को फर्स्ट में लिख लेना है, इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है। ए का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6। बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -7। और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू हमारे कितने गिवन है क्वेश्चन में 2। तो ये हमारे होंगे ए बी सी जो हमारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ए और बी कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के, और सी हमारी कांस्टेंट टर्म्स। नाउ हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो याद रखना डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डेनोट करते हैं कैपिटल डी से, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अब वैल्यू पुट करो, b की जगह क्या पुट करेंगे, -7 स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, a की जगह पुट किया 6, c की जगह हमने पुट किया 2। ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर इवन है, जब भी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन और पावर इवन नंबर हो तो उस केस में साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस का माइनस 4 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 48, 49 - 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो देयरफॉर हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 1, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x
+1 इक्वल टू 0 इज, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस का नेचर पता करना हो तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, और उसी के बेस पर हम पता करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गिवन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन है, जो हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, बी की वैल्यू कितनी गिवन है -√5 और सी की वैल्यू कितनी है 1। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी हमें नेचर पता करना हो सॉल्यूशंस का तो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। करो वैल्यू पुट, b की जगह हम पुट करेंगे -√5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो और पावर इवन नंबर हो उस समय साइन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 मल्टी √5, √5 मल्टी √5 कितना होगा √25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। इधर मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टी 2 करेंगे 8, 8 मल्टी 1 करेंगे तो 8, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -3, और -3 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, तो हम इसको लिखते हैं डी इज लेस देन 0। और इस केस में क्या होता है, ये हमारी कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। इस केस में हम लिखेंगे हैंस नो रियल रूट्स exist, which is our nature of the solution of the given quadratic equation, which is our required solution of the given question. हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 इक्वल टू 0 आर। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या हैं वो हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मैं लिख लेता हूँ x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। ये हमारी गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले साइड में आपको a, b और c की वैल्यू लिख लेनी। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब 1। x का कोफिशिएंट कितना है -5 और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी हम इसके रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करूँगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारा 1 है, सी हमारा 6 है, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं अब हमें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। तो अगर मैं 6 के फैक्टर लूँ 2 और 3 तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 5। तो नाउ अब मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ध्यान से देखना, x² को तो x² लिखा, माइनस का माइनस, 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 + 3। 5 को हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया into x + 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, बाहर माइनस है तो ये दोनों वापस क्या हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और x का मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये बनेगा -2x -3x +6 इक्वल टू 0। अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट दो टर्म में कॉमन लेना है और लास्ट की दो टर्म में कॉमन लेना है। फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, केवल x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -2। इधर क्या कॉमन दिख रहा है, -3 कॉमन दिख रहा है, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो x -2 इसमें भी है, x -2 इसमें भी है,
तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस टू कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचा, x माइनस थ्री बचा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो x माइनस टू इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस थ्री इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो बनेगा x इक्वल टू 2। तो हमारी x की एक वैल्यू मिल रही है 2। एंड इधर से अगर ध्यान से देखो माइनस थ्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 3, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 3। हैंस आवर रूट्स आर क्या क्या रूट्स मिले, 2 and 3, which are our required solution of the given question। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ 1/2 is a root of a quadratic equation x square plus kx minus 5/4 equal to 0, then value of k is। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका एक रूट भी हमें गिवन है। रूट की वैल्यू कितने गिवन है 1/2, और हमें पूछ रहा है कि अननोन जो हमारा कोफिशिएंट है x का k, उसकी वैल्यू क्या होगी। करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। गिवन है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। एंड रूट का मतलब होता है x की वैल्यू, एंड x इक्वल टू 1/2 इज अ रूट of the given equation नाउ अब एक चीज ध्यान रखना, अगर x इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन का रूट है तो इसकी वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की जगह 1/2 पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है एक x इक्वल टू 1/2 गिवन इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो वैल्यू पुट करो, x की जगह पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर k का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये बनेगा k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। सारे फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना बनेगा, 2 और 4 का 4 ही बनेगा। यहाँ से तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे जो न्यूमरेटर में वैल्यू है। यहाँ पे 1 का 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस। 2 की टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे, 4 आएगा 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे ये बनेगा 2k। इधर तो 4 है, इसका मतलब सीधा न्यूमरेटर लिखेंगे 5 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में यहाँ सिंप्लीफाई करो, ध्यान से देखना। 4 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0, तो डेट मीन्स राइट हैंड साइड तो हमारी 0 है। 2k का 2k लिखा, 1 माइनस 5 करूँगा तो बचेगा -4 इक्वल टू 0। अगली स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2k का तो 2k -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 4। अगली स्टेप देखो ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो वो चला जाएगा डिवाइड में। 2 से 4 को डिवाइड करूँगा 2 टाइम्स, देयरफॉर इम्प्लाइज k की वैल्यू हमारी क्या बनी 2, विच इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन k। यस, अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन है हमारा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन वैल्यू ऑफ k विल बी। मतलब क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके सॉल्यूशंस का नेचर भी गिवन है कि इसके दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल है। उस केस में k की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी। करते स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रही है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0।
ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड एक कंडीशन भी गिवन है एंड both the roots are equal. Now according to question, दोनों रूट्स अगर इक्वल हैं तो उस केस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ये कंडीशन होती है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हों, इक्वल हों। अब यहाँ पे ए बी सी की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हियर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट कितना है के, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट। इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करो यहाँ पे, बी की जगह हमने पुट किया के स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का 4, ए की जगह हमने पुट किया 2, सी की जगह हमने पुट किया 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो के स्क्वायर बनेगा, इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस का तो माइनस 4 मल्टी 2 कितना होगा, या फिर एक काम करते हैं 4 को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, 2 मल्टी 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया मैं आगे बता रहा हूँ। इन सारे टर्म्स को कहाँ पे शिफ्ट कर दो, राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 4 इंटू 6 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ से तो पावर हट जाएगी तो बचेगा के, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं दो साइन आते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 6। ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और रूट के अंदर 6 एज इट इज़ बच गया, तो डेट मीन्स हमारा जो के की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 रूट 6 विच इज आवर रिक्वायर्ड solution of the given question। यस, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हमारे हो गए थे फिनिश। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में मिलेंगे। बोर्ड के पेपर में सेक्शन सी करके जो पोर्शन होता है बोर्ड पेपर का, उसमें हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारे 3 मार्क्स के होंगे। स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है, find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal to 0 and hence find the nature of its roots, find them if they are real। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमें उसके रूट्स का नेचर बताना है, तो ये तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट होगा। सेकेंड पार्ट में उसने कहा अगर हमारे रूट्स रियल हैं तो हमें उसको कैलकुलेट भी करना है। करते हैं स्टार्ट, कैसे करेंगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव गिवन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 by 3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में दे रखी, तो इसको हम क्या करें, 3 एलसीएम लेके इस कांस्टेंट टर्म को हटाते हैं यहाँ से, जो हमारे डिनोमिनेटर में चल रही। तो मैं अगर एलसीएम लूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दो, इधर तो कुछ नहीं करना, 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से, तो ये बनेगा 9x स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2x से होगा तो ये बनेगा माइनस का 6x, प्लस यहाँ एज इट इज़ न्यूमरेटर में 1 है वो लिख लेंगे। 3 इधर देखो हमारा क्या है, डिवाइड में है, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, तो हमारी फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो बनेगी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हियर हमें ज़रूरत है ए बी सी की। क्यों ज़रूरत है भाई, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लो 9,
बी की वैल्यू कितनी है -6 और सी की वैल्यू कितनी है 1। नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। वैल्यू पुट करो, बी की जगह पुट किया -6, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का माइनस, 4 का 4, ए की जगह पुट किया 9, सी की जगग पुट किया 1। इधर देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर इवन है, डेट में साइन तो हो गया पॉजिटिव। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 मल्टी 9 करेंगे 36, 36 मल्टी 1 करेंगे तो 36। डेट मीन्स हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। डिस्क्रिमिनेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी हेल्प से हम इसके रूट्स का नेचर भी लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इम्प्लाइज both the roots are real and equal। यहाँ तक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई 0, और इसके रूट्स का नेचर क्या मिला, दोनों रूट्स क्या हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। आगे हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और हमारे रूट्स का नेचर भी हमने ढूंढ लिया था। अब हम फाइंड करते हैं इसके रूट्स। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल रखी, इसलिए इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये होता है x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू मतलब रूट्स को कैलकुलेट करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे हमने एक चीज़ कैलकुलेट कर रखी है, मैं लिख लेता हूँ हियर बी स्क्वायर -4ac, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आ गई थी 0। तो इसको हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू माइनस को तो माइनस, b की जगह पुट किया -6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0, 2 का 2, a की जगह हमने पुट कर लिया 9। तो यहाँ से देखो माइनस मल्टी माइनस होगा तो प्लस का 6 बनेगा, साइन लिखने की जरूरत नहीं है प्लस को, तो 6 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, 2 मल्टी 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आई वो हमें मिल गई 6 प्लस माइनस 0 बाय 18। ये हमने x की वैल्यू निकाली। हमें दोनों रूट्स निकालने, तो सबसे पहले साइन लेके चलेंगे पॉजिटिव। यहाँ देखो दो साइन आ रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 0 बाय 18, तो ये बनेगा 6 बाय 18। 6 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 1/3। तो हमारा जो फर्स्ट रूट मिला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होगा हमारा 1/3। माइनस साइन लेके चलो, माइनस साइन लेके चलेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 0 अपॉन 18। 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 1/3। तो देयरफॉर इम्प्लाइज सेकेंड हमारा रूट वो भी कितना आ रहा है 1/3। हेंस both the roots are क्या क्या मिले हमें 1/3 एंड 1/3 which is our required roots of the given quadratic equation। इस हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 और उनका प्रोडक्ट हमारा कितना है 182। करते इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एज्यूम करके चलेंगे लेट द नंबर्स आर, हमने एज्यूम कर लिया फर्स्ट नंबर x है,
तो सेकंड नंबर कितना होगा भाई, दो नंबर्स का सम 27 है, तो डेट मीन्स अगर हमारा एक नंबर x है तो दूसरा कितना बचेगा 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है 182। तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे x मल्टी 27 माइनस एक्स और उसका रिजल्ट हमें कितना दे रखा है 182। ब्रैकेट को एक्सपांड करो, x का मल्टीप्लाई 27 के साथ होगा तो 27x माइनस एक्स का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कि इस कंडीशन से हमने फॉर्म की। हियर ए बी एंड सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -27 और सी की वैल्यू 182। इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट निकालते हैं। 1 और 182 का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या बनेगा 182। उसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेके चलना है जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 27। तो इसके फैक्टर्स हमारे होंगे 13, इसके फैक्टर मैं नीचे लिख लेता हूँ। हमारा a इंटू सी की वैल्यू कितनी आ गई 182। इसके हमारे फैक्टर होंगे दो, एक होगा 13 और एक होगा 14। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे 27 आ जाएगा। तो अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से 27 को स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 27 को मैं लिखूंगा 13 प्लस 14 और एक्स का एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को एक्सपांड करो, माइनस से बाहर तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी, बनेगा माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन हमारा दिख रहा है केवल x, बचेगा कितना x माइनस 13। यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है माइनस का 14, तो बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर ध्यान से देखो x माइनस 13 इसमें भी है, x माइनस 13 इसमें भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 13 कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म्स बची हमारी x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो x माइनस 13 0 होगा या फिर x माइनस 14 हमारा क्या होगा 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है 13 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है 14। दोनों नेगेटिव नंबर थे, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब अगर हम x की वैल्यू 13 लेके चलें तो हमारे दूसरा जो नंबर मिलेगा 27 माइनस 13 करेंगे कितना होगा 14। अगर हम x की वैल्यू 14 लेके चलेंगे तो 27 माइनस 14 करेंगे तो 13। मतलब यही दोनों हमारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हैंस आवर रिक्वायर्ड numbers are 13 and 14 which is our required solution of the given question। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 306। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमें ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है 306। करते स्टार्ट। सबसे पहले हम एज्यूम करके चलेंगे लेट टू पॉजिटिव consecutive integers
आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। अगर हमारा पहला इंटीजर x है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा x प्लस वन। नाउ कंडीशन क्या दे रखी है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन ये दे रखी है इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है 306। तो करो प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस वन, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 306। ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस का, विच इज इक्वल टू 0। हियर ए बी और सी, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 306। इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं ए और सी का प्रोडक्ट। 1 और 300 माइनस को हमें नहीं लेना है, साइन से मतलब नहीं होता, हमें केवल नंबर से मतलब होता है। 1 और 306 का प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 306 में ढूंढने। तो 306 के ऐसे फैक्टर हमारे होंगे 17 और 18। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे 306 आ जाएगा और 18 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 आ जाएगा। करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, 1 को हम अगर स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे 18 माइनस 17 इंटू एक्स का तो एक्स लिखा माइनस 306 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, x का मल्टीप्लाई 18 के साथ होगा ये बनेगा 18x, x का मल्टीप्लाई माइनस 17 के साथ होगा माइनस का 17x, माइनस 306 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन लेना है, लास्ट की दो टर्म में कॉमन लेना है। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन देखो क्या मिल रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस 18। इधर हमें कॉमन दिख रहा है माइनस का 17, माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। इधर देखो x प्लस 18 फिर कॉमन दिख रहा है, x प्लस 18 को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 17 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो x प्लस 18 0 होगा या फिर x माइनस 17 क्या होगा 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू प्लस का 18 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 18, और यहाँ से x माइनस 17 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 17। अब ध्यान से देखना, x इक्वल टू माइनस 18 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा जो इंटीजर्स है वो कौन से हैं पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इक्वल टू माइनस 18 which is not possible, which is not possible। तो देयरफॉर हमारी x की वैल्यू कितनी होगी 70, x की वैल्यू कितनी होगी 70। हैंस हमारे रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो देखो, x की वैल्यू कितनी हो गई 17, तो नेक्स्ट इंटीजर्स x प्लस 1 मतलब 17 प्लस 1 कितना होगा 18, विच इज आवर रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें ऐसे दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को ढूंढना है जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365। करें स्टार्ट। लेट टू consecutive positive integers are x
and x plus 1. Now अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, इन दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर का सम कितना है 365. पहला इंटीजर x है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड इंटीजर से हमारा x प्लस 1 उसका स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना गिवन है 365. सिंप्लीफाई करो इसको, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सपांड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365. और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 365 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बनेगा माइनस का 365 इक्वल टू 0. अगली स्टेप और 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 कितना बचेगा माइनस का 364 इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखो, सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ से बचेगा 182 इक्वल टू 0. 2 मल्टीप्लाई में वो राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0. तो फाइनल हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी गिवन कंडीशन के हिसाब से वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. हियर ए बी एंड सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू भी कितनी है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 182. इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं ए और सी का. 1 का प्रोडक्ट 182 के साथ होगा तो बनेगा कितना 182. इसके हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लेने जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 1. तो इसके फैक्टर हमारे होंगे 13 और 14. करते हैं अब स्प्लिट. फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, 1 को हम स्प्लिट करेंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स का एक्स माइनस 182 का माइनस 182 इक्वल टू 0. ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर का एक्स का मल्टीप्लाई 14 के साथ होगा तो प्लस का 14x, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 13 के साथ होगा तो माइनस का 13x माइनस 182 का 182 इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेना है, लास्ट की 2 टर्म में कॉमन लेना है. फर्स्ट 2 टर्म में हमें कॉमन मिल रहा है x, बचेगा x प्लस 14. लास्ट की 2 टर्म में हमें कॉमन मिल रहा है माइनस का 13 तो बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0. फिर ध्यान से देखो x प्लस 14 फिर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14 कॉमन लिया तो बचा कितना x माइनस 13 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा. आगे देखो ध्यान से, फर्स्ट केस से हमें x की वैल्यू मिल रही है, प्लस का 14 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 14, और सेकंड केस से हमें x की वैल्यू मिल रही है, माइनस का 13 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 13. बट x इक्वल टू माइनस 14 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों भाई पॉसिबल क्यों नहीं है, तो रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. हमने एज्यूम किया कि पॉजिटिव इंटीजर्स x को, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो देयरफॉर इम्प्लाइज हमारी x की जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 13. हेंस हमारे रिक्वायर्ड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 13 एंड 14 विच इज आवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन कह रहा है हमारा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन
its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन है, एक राइट ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इस राइट ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, और इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस गिवन है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। मतलब हमें कैलकुलेट करना है दो रिमेनिंग जो साइड्स बची हुई, मतलब बेस कितना होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा। तो हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट बेस of the right triangle is x सेंटीमीटर। हमने एज्यूम कर लिया हमारा बेस कितना है, x सेंटीमीटर। देन its altitude is, एल्टीट्यूड जो है बेस से कितना कम है, क्वेश्चंस में गिवन है 7 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। फिगर में बना लेता हूँ। क्वेश्चन में हमारा जो राइट ट्रायंगल है इस प्रकार का गिवन है, रफली बना रहा हूँ, समझ लेना। यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट एंगल। सपोज ये हमारा राइट ट्रायंगल है ABC, इसका बेस हमने एज्यूम किया x, इसका एल्टीट्यूड जो है वो हमारा कितना है, x माइनस 7। हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये हमारा x सेंटीमीटर है, ये हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर। एंड गिवन डेट हाइपोटेनस हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। नौ जब भी राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाता है तो राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि किसी भी राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर, बेस हमारा कितना है x, तो x स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सपांड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अगले स्टेप में ध्यान से देखो, प्लस का 169 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये प्लस का 169 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस का 7x, यहाँ से बचेगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ध्यान से देखो, 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारी गिवन कंडीशन के हिसाब से हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हियर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -7 और सी की वैल्यू कितनी है -60। अगर मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a मल्टी सी करते हैं, 1 और 60 का प्रोडक्ट कितना होगा 60। इसके हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लेके चलने जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो अगर हम 5 और 12 लेके चले तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7 आ जाएगा। हमने 60 के ऐसे फैक्टर्स पता कर लिए। 60 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 और 12, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड।
एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 7 को हम स्प्लिट करेंगे 12 माइनस 5 इंटू एक्स का एक्स माइनस 60 का माइनस 60 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलो, देखो सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई 12 के साथ होगा, माइनस का 12 माइनस 12 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो बनेगा माइनस का 12 एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 के साथ होगा प्लस का 5, प्लस का 5 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा बनेगा प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन लेना है, लास्ट की दो टर्म में कॉमन लेना है। फर्स्ट दो टर्म में हमें कॉमन दिख रहा है x, तो बचेगा x माइनस 12। लास्ट की दो टर्म में 5 कॉमन दिख रहा है, बचेगा कितना x माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर ध्यान से देखो x माइनस 12 फिर कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 कॉमन आ गया, बचेगा कितना x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन से x की वैल्यू हमारी आ रही है प्लस का 12 और सेकेंड कंडीशन से हमारी x की वैल्यू आ रही है माइनस 5। x इक्वल टू माइनस 5 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्योंकि किसी भी राइट ट्रायंगल का बेस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो देयरफॉर हमारी x की वैल्यू कितनी होगी 12। हैंस हमारा जो बेस होगा इस राइट ट्रायंगल का, उसको हमने x एज्यूम किया था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। एंड हमारा जो एल्टीट्यूड होगा उसको हमने एज्यूम किया था x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 centimeter, which is our required two sides of the given right triangle। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages in years 3 years from now will be 360, find रोहन्स एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज। हमें क्वेश्चन में यूँ कह रहा है कि दो जने हैं, एक रोहन है और एक उसकी मम्मी है। उसने कहा है, इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि रोहन की जो मम्मी है रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। फिर उसने कहा है कि अभी जो प्रेजेंट उनकी जो एज है, आफ्टर 3 years उनकी जो एज होगी उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है 360। तो हमें पता करना है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, रोहन और उसकी मदर की। चलो हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट the present ages of Rohan and his mother is x and x plus 26 years respectively। हमने रोहन की प्रेजेंट एज को x माना और उसमें कंडीशन दे रखी है कि रोहन की मम्मी जो है रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 ईयर। तो रोहन की मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 ईयर, जबकि रोहन की एज होगी हमारी x ईयर। आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अगर प्रेजेंट में वो रोहन x ईयर का है तो आफ्टर 3 years वो कितना हो जाएगा x प्लस 3 years। एंड रोहन्स मदर एज इज, अगर रोहन की मदर की प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर्स है तो आफ्टर 3 years इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 29 ईयर्स।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन ये गिवन है कि 3 इयर्स के बाद इनकी जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है 360। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज होगी x+3, आफ्टर 3 इयर्स रोहन की मदर की एज होगी x+29। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 360। ब्रैकेट को एक्सपांड करो, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x², x का मल्टीप्लाई 29 के साथ होगा तो 29x, प्लस का प्लस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ होगा तो 87 विच इज इक्वल टू 360। x² का x² प्लस का प्लस 29x प्लस 3x कितना होगा 32x, प्लस 87 का 87 प्लस का 360 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 360 इक्वल टू 0। x² का x² प्लस का प्लस 32x का 32x, 87 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा बचेगा माइनस का 273 विच इज इक्वल टू 0। यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से। हियर a b एंड c, a की वैल्यू बन रही है 1, b की वैल्यू बन रही है 32 और c की वैल्यू है -273। अगर हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो हम सबसे पहले निकालते हैं a और c का प्रोडक्ट, 1 का प्रोडक्ट 273 से करेंगे तो कितना आएगा 273। तो 273 के फैक्टर हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे हमारे 7 और 39। 7 और 39 का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा, और 39 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपना कितना आ जाएगा 32। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते फैक्टर्स इसके। x² का तो x² प्लस का प्लस 32 को हम स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे 39 माइनस 7, 39 माइनस 7 इंटू एक्स का x माइनस 273 का 273 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को एक्सपांड करो, x का मल्टीप्लाई 39 के साथ होगा तो बनेगा 39x, x का मल्टीप्लाई -7 के साथ होगा तो माइनस का 7x, माइनस 273 का माइनस 273 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन लेना है, लास्ट की दो टर्म में कॉमन लेना है। फर्स्ट दो टर्म में हमें कॉमन दिख रहा है केवल x, बचेगा कितना x प्लस 39। यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है माइनस का 7 तो बचेगा कितना x प्लस 39 इक्वल टू 0। x प्लस 39 फिर कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेते हैं, x प्लस 39 कॉमन लिया तो बचा कितना x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो x प्लस 39 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन से x की वैल्यू प्लस का 39 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 39, x की वैल्यू बन रही है -39, और सेकंड कंडीशन से x की वैल्यू -7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 7, x इक्वल टू -39 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्योंकि रोहन की एज नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफॉर हमारी x की फाइनल वैल्यू होगी 7 ईयर्स। हेंस रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की हमने x एज्यूम की थी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, तो रोहन की एज तो हो जाएगी 7 ईयर्स एंड his mother's present age, रोहन की मदर जो है रोहन से कितने साल बड़ी है 26 ईयर, तो 7 प्लस 26 करेंगे तो ये आ जाएगा 33 ईयर्स, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है
The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. Find the length and breadth of the plot. हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है. एरिया कितना गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर. और क्वेश्चन में ये कहा है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो हम एज्यूम करके चलेंगे लेट breadth of the rectangular plot is x मीटर. हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रीथ कितनी है? x मीटर. देन लेंथ of the rectangular प्लॉट इज, उसने क्या कहा? लेंथ क्या होगी? ब्रीथ का ट्वाइस. ब्रीथ का ट्वाइस मतलब 2x और उससे भी 1 मीटर ज़्यादा, तो 2x प्लस 1 मीटर. ये हमारी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी. मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ. हमारा ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है जिसकी लेंथ हमारी कितनी है? 2x प्लस 1 मीटर. और उसकी जो ब्रीथ है वो हमारी कितनी है? x मीटर. ठीक है, ये हमारा एक रफली डायग्राम समझने के लिए. और उस एक कंडीशन और गिवन है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर. एंड गिवन डेट एरिया of the plot is 528 meter square. Now according to क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस प्लॉट का एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर. रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी. तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ का प्रोडक्ट कितना गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन में गिवन है. लेंथ हमारी कितनी है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की? 2x प्लस 1. ब्रीथ हमने क्या एज्यूम की? x. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 528. ब्रैकेट को एक्सपांड करो. x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर. x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x प्लस का 528 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 528 इक्वल टू 0. तो हमारी गिवन कंडीशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई. हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 528. अगर हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? a इंटू सी. 2 × 528 करेंगे तो ये बनेगा 1056. तो 1056 के ऐसे फैक्टर हमारे होंगे 32 और 33. अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा अपना 1056 और 33 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1. तो अब हम फैक्टर्स करते हैं. 2x स्क्वायर का तो 2x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ. 33 माइनस 32 इंटू एक्स का x माइनस का 528 इक्वल टू 0. ब्रैकेट को एक्सपांड करो. 2x स्क्वायर का तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 33 के साथ होगा तो 33x माइनस x का मल्टीप्लाई 32 के साथ होगा तो 32x माइनस का माइनस 528 का माइनस का 528 इक्वल टू 0. फर्स्ट दो टर्म में कॉमन लेना है, लास्ट की दो टर्म में कॉमन लेना है. फर्स्ट दो टर्म में हमें केवल कॉमन दिख रहा है x, तो बचेगा हमारा 2x प्लस 33. यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0. फिर देखो 2x प्लस 33
3, 2x+33 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, x-16 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो 2x+33 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x-16 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अगर हम फर्स्ट कंडीशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखना, प्लस का 33 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 33। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में। तो फर्स्ट कंडीशन से हमारी x की वैल्यू बन रही है -33/2। सेकेंड कंडीशन से देखो, माइनस का 16 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 16। तो सेकेंड कंडीशन से हमारी x की वैल्यू आ रही है 16। x की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की जो ब्रीथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -33/2, which is not possible, which is not possible। अगर हमारी x की वैल्यू ये नहीं होगी तो बची कौन सी, 16। तो देयर पर इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं हमारी फाइनल x की वैल्यू कितनी होगी, 16 मीटर। कितनी होगी, 16 मीटर। हैंस हमारी जो लेंथ होगी हमारे प्लॉट की, लेंथ क्या है, 2x+1, तो x की जगह हमने पुट कर लिया 16+1। कैलकुलेशन करो, 2 × 16 कितना होगा, 32 + 1 विच इज इक्वल टू 33। यूनिट लगा दो मीटर। एंड ब्रीथ जो होगी हमारी, ब्रीथ को हमने क्या एज्यूम किया था, x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 मीटर, विच इज आवर रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, और इस चैप्टर का लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें सबसे पहले तो पता करना है कि ऐसा पॉसिबल है। जब भी पॉसिबल टर्म्स आ जाए तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट से अगर हमारे रूट्स रियल आ रहे हैं तो इसका मतलब पॉसिबल है, अगर रियल नहीं आ रहे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन कंडीशंस का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके रूट ऑफ नेचर चेक करेंगे। अगर हमारे रूट्स रियल हैं तब हम आगे जाके कैलकुलेशंस करेंगे कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गिवन क्या है, वी हैव गिवन in a रेक्टेंगुलर पार्क। पार्क में हमें क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर। और हम जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 80 मीटर। ये क्वेश्चंस में कंडीशन दे ही रखी है, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है। 2 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो चला जाएगा डिवाइड में। 80 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई कि हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रीथ का सम कितना है, 40 मीटर। इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो हमने इसको पहले एक रिलेशन बता लिया, कैलकुलेट कर लिया। एंड दूसरी कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क वो हमें कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। उसकी वैल्यू गिवन है हमें 400 मीटर स्क्वायर। तो ये दो कंडीशन गिवन है। तो हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट
लेंथ हम मान लेते हैं x मीटर, तो देन ब्रीथ कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से कंडीशन देखो, लेंथ और ब्रीथ दोनों का सम कितना है 40 मीटर। अगर लेंथ x है तो ब्रीथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, तो ब्रीथ हमारी आ जाएगी 14 माइनस एक्स मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है कि हमारी लेंथ और ब्रीथ का प्रोडक्ट कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमारी x, ब्रीथ हमारी 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। अब आगे ब्रैकेट को एक्सपांड करो, x का मल्टीप्लाई 40 के साथ होगा तो 40x माइनस x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। अगली स्टेप हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी गिवन कंडीशन के हिसाब से। हियर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है -40 और c की वैल्यू है हमारा 400। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या इसके रूट्स यानी इसकी लेंथ और ब्रीथ पॉसिबल है क्या। तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d विच इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। पुट करो वैल्यू, b की जगह हमने पुट किया माइनस का 40, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का जगह पुट कर लिया 1 और c की जगह हमने पुट कर लिया 400। ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर इवन है तो साइन तो हो गया पॉजिटिव। 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। 4 का मल्टीप्लाई 400 से करेंगे तो ये बनेगा 1600। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब क्या होता है, तो देयरफॉर इम्प्लाइज बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इससे हम यहाँ से ये पता चल सकता है कि रूट्स रियल है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमारी लेंथ और ब्रीथ दोनों एग्जिस्ट करेगी और दोनों इक्वल भी होगी। हमने ये भी पता कर लिया लेंथ और ब्रीथ दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली तो वैल्यू कितनी आ गई थी 0। हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे क्योंकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। हियर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं d, जिसकी वैल्यू आई थी 0। पुट करो वैल्यू, पुट करेंगे माइनस का तो माइनस, b की जगह हम पुट करेंगे माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सीधी पुट कर रहा हूँ मैं 0 टू a की जगह पुट करेंगे 1। सिंप्लीफाई करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस, तो प्लस का 40 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0, 2 मल्टी 1 मतलब 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 40 प्लस माइनस 0/2, यह हमें मिल गई x की वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास दो साइन है, एक बार हम साइन लेके चलेंगे प्लस का साइन लेंगे तो x इक्वल टू बनेगा 40 प्लस 0/2, ये बनेगा 40/2 विच इज़ इक्वल टू 20। तो हमारी पहली x की वैल्यू आ रही है 20 मीटर। माइनस साइन लेके चलो तो x की वैल्यू बनेगी 40 माइनस 0/2 बनेगा 40/2, 40 डिवाइडेड बाई 2 20। तो देयरफॉर इम्प्लाइज सेकेंड x की वैल्यू हमारी आ रही है 20 मीटर।
अब ध्यान से देखो, अगर हम लेंथ x इक्वल टू 20, दोनों केस में अगर 20 रखेंगे तो ब्रीथ भी हमारी 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20 ही बनेगी। हैंस लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी हो जाएगी 20 मीटर एंड ब्रीथ हमारी हो जाएगी 20 मीटर, विच इज आवर रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर पार्क। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ फिनिश। आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।